हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्कूल राज थ्योरी में। मैं हूं सृष्टि अग्रवाल, जो कि आपके लिए लेकर आई थी क्लास 4th के सब्जेक्ट इंग्लिश के सभी चैप्टर्स के सॉल्यूशन। तो हम यहां पर देख चुके थे फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, आई नो दिस नाउ फर्स्ट का सॉल्यूशन, फिफ्थ चैप्टर द गर्ल हु कुड नॉट स्टॉप लाफिंग। अब यहाँ पर इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेसन नंबर 6, अ विजिट टू अ सेंचुरी। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। एक ही वीडियो में आपको इस सब्जेक्ट से रिलेट, इस चैप्टर से रिलेट पूरा जो एक्सप्लेनेशन है, व्याख्या हिंदी अर्थ के साथ में मिल जाएगी। साथ ही सभी क्वेश्चन आंसर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के, चाहे वो कोई भी हो, एक्सप्लोरेटेड हो या धवल मयूरी लैंग्वेज से रिलेट हो, सारे क्वेश्चन आपको आंसर के साथ में इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहना है आपको इसी तरह मेरे साथ। तो चलिए स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 6, अ विजिट टू अ सेंचुरी, जिसका अर्थ होता है एक अभ्यारण्य की यात्रा। सेंचुरी अर्थात अभ्यारण्य। लेट अस एक्सप्लोर। यहाँ पर कुछ एक्टिविटी दी गई है करने के लिए हमें। कविता, नव्या एंड दीपक आर प्लानिंग टू गो ऑन ट्रिप। कविता, नव्या और दीपक जो हैं वो प्लान कर रहे हैं ट्रिप पर जाने के लिए। हेल्प देम मेक अ लिस्ट ऑफ यूजफुल थिंग्स दैट दे कैन मेक टेक अलॉन्ग विद देम। उनकी हेल्प करिए आप यूजफुल चीज़ों को ले जाने के लिए, कि वो क्या क्या ले जा सकते हैं उस ट्रिप में। तो उनकी मदद करनी है। देखिए जैसे क्लॉथ में वो क्या क्या रख सकते हैं, हैंकरशीप, हैंकरशीफ हैंकी को बोलते हैं, ठीक है। तो बैग में वो क्या क्या रख सकते हैं क्लॉथ में, टी शर्ट, शर्ट्स, पैंट, शॉर्ट्स, सॉक्स, हैंकरचीफ। एक्सेसरीज में देखिए आ जाएगा शूज़ ऑलरेडी दे रखा है, कैप, हैट, सन ग्लासेस, वाटर बॉटल। पर्सनल हाइजीन में देखिए टूथब्रश, सोप, बॉडी वॉश, शैम्पू, टावल। और अदर्स में देखिए मोबाइल चार्जर हुआ, फर्स्ट एड किट हुई, कैमरा, स्नैक्स इत्यादि यहाँ पर वो ले जा सकते हैं अपनी ट्रिप के दौरान। तो ये पूरा आंसर आपको करना था, जिसमें आपको उनकी मदद करनी थी लिस्ट तैयार करने में, कि वो क्या क्या ले जा सकते हैं इस ट्रिप में, ठीक है। तो आप हिंदी अर्थ भी देख सकते हैं इसका। नेक्स्ट यहाँ पर है, लेट्स रीड द वर्ड्स गिवन इन द ग्रिड बिलो, कैन यू गेस द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। यहाँ पर देखिए कुछ टेबल दी गई है जिसमें कुछ मीनिंग्स दिए गए हैं, वर्ड दिए गए हैं, जिनकी मीनिंग आपको देखने हैं कि क्या क्या मीनिंग हो सकते हैं। डोंट वरी इफ़ यू कैन नॉट, यू विल लर्न दैम इन दिस चैप्टर। अगर आपको इनके कुछ भी मीनिंग नहीं आते तो आप इस चैप्टर में ये वाले सारे जो वर्ड्स हैं वो पढ़ने वाले ही हैं। लुक एट द वर्ड्स गिवन इन द ग्रिड अबव द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। और इस ग्रिड से आपको क्वेश्चन के आंसर्स करने हैं। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द नेम ऑफ एनिमल्स। देखिए यहाँ पर नेम ऑफ एनिमल्स कौन कौन से दे रखे हैं। स्पॉटेड डियर, जो चीतल बोलते हैं जिसको, चीतल, ठीक है। स्पॉटेड डियर होता है, जो पॉइंट पॉइंट रहते हैं उसकी जो बॉडी होता है उस पर। इसी तरह से देखिए चीतल हो गया। इसी तरह से यहाँ पर हो गया मॉनिटर लिजार्ड एनिमल, ठीक है। तो ये एनिमल हो गए यहाँ पर। और फाइंड ऑक्यूपेशंस, ऑक्यूपेशन कौन कौन से हैं यहाँ पर। देखिए गाइड का ऑक्यूपेशन है, हंटर का ऑक्यूपेशन है, ठीक है। तो ये ऑक्यूपेशन है। इसी तरह से देखिए यहाँ पर फाइंड द नेम ऑफ प्लेसेस। प्लेसेस देखिए यहाँ पर कौन कौन से प्लेसेस हैं नज़र आ रहे हैं आपको, वो यहाँ पर आपको आंसर में लिखने हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आंसर। यहाँ पर आप हिंदी अर्थ भी देख सकते हैं। सभी वर्ड का पहले के मीनिंग देख लीजिए। सेंचुरी अर्थात होता है अभ्यारण्य। हैबिटेट देखिए ये भी एक आवास है, यानी जो प्लेसेस में आ जाएगा हैबिटेट, जिसका अर्थ होता है प्राकृतिक वास। चित्तीदार हिरन, स्पॉटेड डियर। स्केली, चेरिश, जिसका अर्थ होता है स्केरी का पपड़ीदार, चेरिश अच्छा अच्छा लगना। इसी तरह से वाइल्ड लाइफ का अर्थ होता है वन्य जीव। लिटर अर्थात कूड़ा। ग्रेजिंग, घास चरने को बोलते हैं, चराई। मजेस्टिक, आलिशान। चीतल, पर चीतल का अर्थ होता है यहाँ पर एनिमल से, जो हिंदी अर्थ गलत ही यहाँ पर हो गया है, ठीक है। सफारी, फ्लैश फोटोग्राफी, ब्रांच। सॉलिटरी का अर्थ जान लीजिए, सॉलिटरी अर्थात अकेला। चीतल जो है वो अकेला रहना पसंद करता है। पैराडाइज फ्लाई कैचर, ये भी एक एनिमल है, ठीक है। गाइड, ये ऑक्यूपेशन हो गया यहाँ पर, जो गाइड हम करते हैं किसी चीज़ को देखने के लिए। ग्रेसफुल अर्थात सुंदर। फेदर्स, पंख। हंटर, शिकारी, ये भी ऑक्यूपेशन है। मॉनिटर लिजार्ड, गोदिका जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो ये भी सभी एनिमल में आ जाएगा। तो देखिए आपको यहाँ पर लिखने थे जानवरों के नाम, व्यवसाय के नाम और स्थानों के नाम, इसमें से, इस लिस्ट में से। तो नेम ऑफ एनिमल में आ जाएगा देखिए स्पॉटेड डियर,
चीतल, पैराडाइज फ्लाई कैचर और मॉनिटर लिजार्ड। ऑक्यूपेशन में गाइड और हंटर दे रखा है। नेम ऑफ प्लेसेस में सेंचुरी और हैबिटेट आ जाएगा। सेंचुरी जो कि अभ्यारण्य जिसमें हम घूमते हैं, हैबिटेट रहने का स्थान, निवास स्थान को बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आंसर होता है डन। अब देखेंगे इस चैप्टर में क्या कुछ आया हुआ है। लेट अस रीड दिस चैप्टर। कविता, नव्या, दीपक व सिटिंग अंडर अ ट्री। कविता, नव्या और दीपक जो है वो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। बोर्ड ऑफ देयर यूजुअल रूटीन, बोर हो गए थे वो यूजुअल रूटीन, वही सुबह उठना, स्कूल जाना, जो भी है, ठीक है, वो बोर हो गए थे। तो कविता बोलती है, फ्रेंड्स हाउ अबाउट प्लानिंग अ ट्रिप टू अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कि कैसा रहेगा हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ट्रिप करें। वन्यजीव अभ्यारण्य जिसको बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्यजीव अभ्यारण्य। तो नव्या बोलती है, वाओ दैट्स अ ग्रेट आइडिया, कि ये अच्छा आइडिया है कविता। आई हैव हियर्ड नेशनल डेजर्ट पार्क इज अमेजिंग, नेशनल डेजर्ट पार्क जो है वो अमेजिंग है। दीपक बोलता है, ट्रू बट वी ऑल्सो हैव ताल छापर सेंचुरी इन चुरू, जो चुरू में है ताल छापर सेंचुरी अभ्यारण्य। तो वो बोलता है कि एक और है चुरू में ताल छापर अभ्यारण्य, वहाँ पर भी जा सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट केवलादेव नेशनल पार्क, इट्स फुल ऑफ बर्ड्स, और मत भूलो कि केवलादेव जो नेशनल पार्क है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि भरतपुर में स्थित है, वो बर्ड्स के लिए भी फेमस है। कविता बोलती है, दोज आर नाइस, दोनों अच्छे हैं, बट आई वॉन्ट टू सी टाइगर्स, मुझे टाइगर्स देखने हैं। हाउ अबाउट सरिस्का टाइगर रिजर्व और रणथंभौर नेशनल पार्क। रणथंभौर नेशनल पार्क जिसको बोला जाता है सरिस्का टाइगर रिजर्व भी बोला जाता है, तो वो कैसा रहेगा। दे आर फेमस फॉर टाइगर्स, वो टाइगर्स के लिए फेमस है। नव्या बोलती है, आई हैव नॉट बीन टू रणथंभौर येट, अभी तक मैं रणथंभौर नहीं गई हूँ। आई हैव हियर्ड अ लॉट ऑफ अबाउट द फेमस त्रिनेत्रा गणेश टेम्पल देयर। तो रणथंभौर आप जब भी विजिट करेंगे तो वहाँ पर आपको त्रिनेत्र गणेश टेम्पल दिखेगा, बहुत ही फेमस टेम्पल है। वहाँ पर शादियों के कार्ड जो है वो सबसे पहले पहुँचाए जाते हैं। आई वुड लाइक टू गो देयर, मुझे पसंद है, मैं जाना चाहूँगी वहाँ पर। तो नव्या बोलती है, तो दीपक बोलता है, मी टू, मैं भी जाना चाहूँगा। लेट्स गो टू रणथंभौर देन चलते हैं हम रणथंभौर। द थ्री फ्रेंड्स पैक देयर बैग्स, उन्होंने बैग पैक किए, सेट ऑफ फॉर रणथंभौर के लिए तैयार हुए। दे रीच सवाई माधोपुर एंड हायर अ गाइड नेम अंकित, वो पहुंचे सवाई माधोपुर और उन्होंने एक गाइड किया जो उन्हें गाइड कर सके। तो अंकित नाम का गाइड उन्होंने किया। तो अंकित जो है वो गाइड जो है वो बोलता है, वेलकम टू रणथंभौर नेशनल पार्क, वेलकम करता है वो कि वेलकम, स्वागत है आपका रणथंभौर नेशनल पार्क में। बिफोर वी स्टार्ट द सफारी, सफारी स्टार्ट करने से पहले लेट मी शेयर सम इम्पॉर्टेंट डूज एंड डोंट्स। तो वो सफारी को स्टार्ट करने से पहले बोलता है कि कुछ जो चीज़ें हमें करनी है और ना नहीं करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो कविता बोलती है, यस प्लीज़, हाँ कृपया करके बताइए। वी वॉन्ट टू मेक श्योर वी फॉलो ऑल द रूल्स, हम श्योर करेंगे कि हम सारे रूल्स फॉलो कर सकें। अंकित बोलता है, जो गाइड होता है वो बोलता है कि ग्रेट, हियर आर द डूज एंड डोंट। तो ये रूल्स है कुछ, डोंट्स और डूज के, यानी जो करने हैं और जो नहीं करने हैं। तो देखिए रूल ऑफ सफारी, यहाँ पर आप भी देख लीजिए, कभी सफारी आप करेंगे, किसी भी सेंचुरी में जाएंगे, अभ्यारण्य में जाएंगे, तो ये आपको करना है, और जो नहीं करना है वो आपको बताया गया है। जैसे ऑलवेज स्टे इनसाइड द सफारी व्हीकल, सफारी व्हीकल में ही हमेशा अंदर की ओर ही रहना चाहिए, बाहर नहीं निकलना है। लिसन टू द गाइड्स इंस्ट्रक्शन केयरफुली, गाइड के जो इंस्ट्रक्शन रहते हैं, जो वो सूचनाएं देता है, उसे केयरफुली सुनना चाहिए। कीप नॉइस लेवल लो, आवाज़ कम होनी चाहिए। सो वी डोंट डिस्टर्ब द एनिमल्स, ताकि वो एनिमल्स जो जानवर जो हैं वो डिस्टर्ब ना हो। रेस्पेक्ट द वाइल्ड लाइफ एंड देयर हैबिटेट, उन जो वाइल्ड लाइफ होती है, जो जानवरों की लाइफ होती है, और वन्य जीवों की जो लाइफ होती है, या वो जो निवास स्थान होता है, उसका रेस्पेक्ट करें। और डोंट्स में क्या आ जाएगा, डू नॉट लिटर इन द जंगल। ठीक है, तो लिटर अर्थात होता है, जिसका अर्थ होता है कूड़ा। ठीक है, जंगल में कूड़ा इधर उधर ना फैलाएं। डू नॉट फीड और टच द एनिमल्स, ठीक है, फीड ना कराएं, कुछ खिलाएं नहीं जानवरों को, ना टच करें। डू नॉट यूज़ फ्लैश फोटोग्राफी, फ्लैश फोटोग्राफी नहीं करें, जो हम कैमरे से पिक लेते हैं, जो फ्लैश लाइट होती है, तो फ्लैश लाइट से क्या होता है, जानवर अचंभित हो जाते हैं, चकमा खा जाते हैं, तो वो आपके ऊपर हमला भी कर सकते हैं, या वो डर भी सकते हैं, स्कैरी हो जाते हैं एनिमल्स, तो ये भी नहीं करना चाहिए। अवॉइड वियरिंग ब्राइट कलर क्लॉथ्स, जो ब्राइट कलर होते हैं जैसे तड़क भड़क वाले, जैसे रेड हो गया तड़क वाला, ग्रीन हो गया बिल्कुल तड़क वाला, तो इस तरह के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। दैट माइट स्कैर द एनिमल्स, ये डरा भी सकते हैं एनिमल्स को, और एनिमल्स आप पर हमला भी कर सकता है उन्हें चटक रंग को देख करके। ठीक है, तो ये डूज और डोंट्स था द रूल्स ऑफ सफारी के।
तो देखिए जो मैंने आपको हिंदी में बताया है पूरा रिटर्न में भी मैंने यहाँ पर दिया है, ताकि आप अगर फिर से रीड करेंगे इस वीडियो को डाउनलोड करके जब भी देखेंगे तो आप बिना आवाज़ के भी पूरा चैप्टर है हिंदी इंग्लिश दोनों में समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने कर लिया है। नेक्स्ट दीपक बोलता है डोंट वरी अंकित, वी ऑल फॉलो ऑल द रूल्स। हम सभी तुम चिंता मत करो, हम सभी रूल्स को फॉलो करेंगे। वी आर सो एक्साइटेड फॉर द सफारी, हम सफारी के लिए एक्साइटेड हैं। अंकित बोलता है परफेक्ट, लेट्स बिगिन द सफारी, चलिए शुरू करते हैं सफारी। कीप योर आइज ओपन, योर नेवर नो वॉट यू माइट स्पॉट। अपनी आंखें खुली रखिएगा, क्योंकि कब क्या दिख जाए ये तुम्हें भी नहीं पता होगा। द सफारी बिगेन, स्टार्ट होती है सफारी। एंड द ग्रुप एंटर द डेंस जंगल, घने जंगल में जो ग्रुप है वो जाता है। कविता बोलती है लुक ओवर देयर, इज दैट अ स्पॉटेड डियर। देखो वहाँ देखो, क्या वो स्पॉटेड डियर है? अंकित बोलता है येस इट इज़, हाँ ये है। द स्पॉटेड डियर और चीतल, जिसे चीतल भी कहा जाता है, इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एनिमल्स हियर। एक कॉमन सा एनिमल है जो यहाँ पर पाया जाता है। दे लव ग्रेजिंग इन ओपन एरियाज, खुले एरिया में वो घास खाना पसंद करते हैं। नव्या बोलती है दे लुक सो ग्रेसफुल विद देयर वाइट स्पॉट्स, वाइट स्पॉट के साथ में वो काफ़ी सुंदर दिख रहे हैं। ग्रेसफुल अर्थात अच्छे दिखना, ग्रेजिंग अर्थात चढ़ना। नव्या बोलती है दे लुक सो ग्रेसफुल विद देयर वाइट स्पॉट, वाइट स्पॉट के साथ में वो अच्छे लग रहे हैं। दीपक बोलता है एंड देयर बिग ईयर्स मस्ट हेल्प देम हियर एवरीथिंग अराउंड देम, जो उनके बड़े कान हैं वो आसपास की चीज आवाज़ें जो है वो आसानी से सुन सकते हैं उनके थ्रू। अंकित बोलता है एब्सोल्युटली, दे आर ऑलवेज अलर्ट फॉर प्रीडेटर्स, प्रीडेटर्स वो अलर्ट रहते हैं प्रीडेटर से, अर्थात जो उनके शिकारी होते हैं जो उन्हें घातक हमला कर सकते हैं उन पर, उनके लिए अलर्ट रहते हैं वो इन कानों के थ्रू। एज दे मूव फर्दर अंकित पॉइंटेड टू अ ट्री, तो अंकित पॉइंट करता है ट्री पर। अंकित बोलता है लुक एट द बर्ड ऑन द ब्रांच, ब्रांच पर शाखा पर देखिए वो बर्ड, इट्स अ पैराडाइज फ्लाई कैचर, ये पैराडाइज फ्लाई कैचर है। कविता बोलती है वाओ इट्स लॉन्ग टेल फेदर्स आर सो ब्यूटीफुल, जो लंबे उसकी पूंछ दिख रही है आपको इस फोटो में, पिक में, ये देखिए ये जो है फ्लाई कैचर है, पैराडाइज फ्लाई कैचर। तो जो कविता है वो बोलती है कि इसकी लंबी पूंछ और पंख जो है वो काफ़ी सुंदर दिख रहे हैं। नव्या बोलती है एंड द वाइट कलर मेक इट लुक लाइक अ फेरी, वाइट कलर इसका लुक लाइक फेरी के जैसा दिख रहा है। अंकित बोलता है इट्स वन ऑफ द मोस्ट स्टनिंग बर्ड हियर, ये स्टनिंग बर्ड है यहाँ पर, एक मात्र बहुत सारी जो फेमस बर्ड्स होते हैं उनमें से एक है। दे आर एक्सीलेंट एट कैचिंग इंसेक्ट वाइल्ड फ्लाइंग, उड़ते हुए इंसेक्ट को कैच करने में एक्सीलेंट होते हैं वो। एक्सीलेंट अर्थात बखूबी जो होता है, वेरी गुड कह सकते हैं, बहुत अच्छा। अंकित बोलता है ओवर देयर नियर द रॉक्स, रॉक्स के पास में, कैन यू सी दैट, देख रहे हो तुम, इट्स अ मॉनिटर लेजार्ड, मॉनिटर लेजार्ड है ये जो कि आपको पिक पे दिख रहा है। दीपक बोलता है वाओ इट लुक्स सो बिग एंड स्केली, ये बड़ा बिग अर्थात बड़ा दिख रहा है, स्केली दिख रहा है। स्केली अर्थात होता है शल्कदार, ठीक है, शल्कदार जैसे बोलते हैं। तो कविता बोलती है इज इट डेंजरस, क्या ये खतरनाक है? अंकित बोलता है नॉट रियली, नहीं। दे आर शाई एंड यूजली अवॉइड ह्यूमंस, वो शर्मिले होते हैं और अवॉइड करते हैं मनुष्यों को। द ग्रुप कंटिन्यू देयर जर्नी, जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। अमेज बाय द ब्यूटी ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की ब्यूटी देखते हैं। सडनली अंकित रेज हिज हैंड, सडनली जो अंकित है वो अपना हाथ उठाता है ऊपर, सिग्नलिंग एवरीवन टू स्टे क्वाइट, तो सभी चुप हो जाते हैं। अंकित बोलता है लुक केयरफुली अहीड, आगे देखो, डू यू सी दोज स्ट्रिप्स मूविंग इन द ग्रास, जो स्ट्रिप्स हैं वो दिखाई देंगी तुमको, तो देखिए कुछ धारियां दिख रही हैं घास में हिलती हुई, ठीक है, अंकित बोलता है। तो इस तरह से देखिए पूरा ये पूरा जो हमने पैराग्राफ देखा है हिंदी अर्थ के साथ में देखा है, बट आप यहाँ पर लिखित में भी इसे देख सकते हैं। कुछ अर्थ समझ में नहीं आए तो आप फिर से एक बार रिपीट कर सकते हैं इसकी, ठीक है। तो देखिए दीपक बोलता है ओ माय गॉड इज दैट अ टाइगर, क्या वो टाइगर है? अंकित बोलता है येस इट इज़, हाँ यही है। रणथंभौर इज़ फेमस फॉर इट्स टाइगर, रणथंभौर जो है वो फेमस है टाइगर के लिए। द ग्रुप वॉच इज ऑ एज द टाइगर इमर्ज फ्रॉम द ग्रास, जो ग्रुप है वो काफ़ी खुश हो जाता है देख कर कि घास से निकलते हुए उस बाघ को उन्होंने आश्चर्य से देखा, इमर्ज्ड। और अर्थात आश्चर्य, हम जब बोलते हैं ओ,
ये क्या हो गया, तो आश्चर्य से बोलते हैं। तो ठीक है, निकलते हुए, इमर्ज फ्रॉम द ग्रास, ग्रास से निकलते हुए वो देखते हैं। कविता बोलती है इट्स सो मैजेस्टिक, ये बहुत ही शानदार है, आलिशान है। लुक एट इट्स पावरफुल बॉडी एंड शार्प आइज, इसकी पावरफुल जो बॉडी है और शार्प जो आइज हैं वो देखिए। नव्या बोलती है आई कांट बिलीव दिस, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। वी सी अ रियल टाइगर इन द वाइल्ड, हम इस जंगल में एक रियल टाइगर देख रहे हैं, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। अंकित बोलता है टाइगर आर सॉलिटरी एनिमल्स, ये अकेला रहने को पसंद करता है एंड एक्सीलेंट हंटर्स होते हैं, अच्छे शिकारी होते हैं। ठीक है, सॉलिटरी अर्थात अकेलापन, अकेलापन, ठीक है, अकेले रहना पसंद करता है टाइगर। यू आर लकी टू सी वन टुडे, तुम लकी हो कि तुम्हें आज ये दिख गया है। द ग्रुप सेट साइलेंटली, चुपचाप बैठ जाता है ग्रुप, वॉचिंग द टाइगर अंटिल इट डिसअपेयर्ड इनटू द जंगल, जब तक वो डिसअपेयर होता है जंगल में तब तक वो देखते रहते हैं उसे। दीपक बोलता है दिस हैज़ बीन सच एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आई विल नेवर फॉरगेट दिस डे, मैं कभी नहीं भूलूंगा इस दिन को। कविता बोलती है मी नाइदर, मैं भी। थैंक यू अंकित फॉर गाइडिंग अस एंड टीचिंग अस सो मच अबाउट द एनिमल्स, तो वो अंकित को थैंक्स बोलते हैं कि थैंक यू अंकित, हमें गाइड करने के लिए और हमें सिखाने के लिए एनिमल्स के बारे में। अंकित बोलता है यू आर वेलकम, आई एम ग्लैड यू इन्जॉय द सफारी, मैं भी खुश हुआ आप लोगों ने इन्जॉय किया सफारी को। द फ्रेंड्स टुक अ फोटो टुगेदर एंड headed back, cherishing the memories of their visit to रणथंभौर नेशनल पार्क। फ़ोटो लेते हैं वो साथ में और चेरिश करते हैं इसको, मोमेंट को सेलिब्रेट करते हैं, यानी मनाते हैं इस मोमेंट को, और वो जो अपनी मेमोरी है उन्हें याद करते हैं। नव्या बोलती है नेचर इज़ सो फैसिनेटिंग, नेचर जो होता है, नव्या बोल रही है कि जो नेचर होता है वो फैसिनेटिंग होता है, अर्थात मनमोहक, फैसिनेटिंग अर्थात मनमोहक। आई कांट वेट टू टेल एवरीवन अबाउट दिस एडवेंचर, मैं अब रुक नहीं पा रही हूँ सभी को ये बताने के लिए कि ये एक्सपीरियंस, ये एडवेंचर कैसा रहा। कविता बोलती है एंड मे बी वी विल प्लान अनादर ट्रिप सून, हम अगला और प्लान कर सकते हैं, अनादर ट्रिप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये ट्रिप थी इनकी वन्यजीव अभ्यारण्य की, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की, जिसमें अगर आप अभी तक नहीं गए तो एक बार ज़रूर से विजिट करें, आपको काफ़ी रोमांचित महसूस होगा इस सफारी में। तो मैंने भी की है, मुझे भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, स्पेशली त्रिनेत्र जो गणेश टेम्पल है, रणथंभौर जो किला है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। वहाँ की हिस्ट्री क्योंकि काफ़ी फेमस रही है, तो मैंने पूरा वहाँ की हिस्ट्री जानी, कहाँ कैसे क्या होता था वो देखा, और जहाँ राजा महाराजा क्या करते थे उस ज़माने में, कहाँ वो बैठा करते थे, वो सब पूरा जगह देखा मैंने। और जो गणेश टेम्पल था वो भी देखा, साथ ही इस सेंचुरी हमने देखी, बट बैड लक कि हमें टाइगर नहीं दिखा उस दिन। बट मैंने काफ़ी सारे जो जानवर हैं, एनिमल्स हैं, वो सभी देखे थे वहाँ पर, तो काफ़ी रोमांचित अनुभव था मेरा भी। तो होप सो आप भी अगर गए नहीं हैं तो आप भी एक बार जाएंगे और देखेंगे इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब ये देखिए चैप्टर तो होता है डन, अब देखेंगे यहाँ पर कुछ नए वर्ड्स आए हैं जिनके बारे में हम देखते हैं, जो कि हमने साथ के साथ देखे हैं हालांकि। तो आपको क्या करना है, इनके वर्ड्स के अर्थ तो दे रखे हैं, मीनिंग तो दे रखे हैं, आपको क्या करना है सिर्फ सेंटेंस मेक करने हैं। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही देखेंगे हम यही अर्थ। ठीक है, सबसे पहले वर्ड है ग्रेज, जो कि एक वर्ब है। ईटिंग ग्रास एनिमल्स के लिए यूज़ किया जाता है, चढ़ना, घास खाना। सेंटेंस बनेगा द काउ ग्रेज पीसफुली इन द ग्रीन पास्चर, जो गाय हैं हरे चारागाह में शांतिपूर्वक चल रही हैं। स्टनिंग अर्थात आश्चर्यचकित, वेरी अट्रैक्टिव। द सनसेट ओवर द माउंटेन्स वॉज ट्रूली स्टनिंग, बहुत आकर्षक जिसका अर्थ होता है। तो जो सूर्यास्त के समय जो सूर्य है, जो माउंटेन है, वो काफ़ी, पहाड़ों पर सूर्यास्त जो है वो वास्तव में आश्चर्यजनक था। आप पहाड़ों पर जाइए, सनसेट काफ़ी इंटरेस्टिंग सा दिखता है। स्टनिंग जिसका अर्थ होता है वेरी एट्रैक्टिव। अगला वर्ड है सॉलिटरी, जो कि एक आया था टाइगर के लिए, सॉलिटरी और एक्सीलेंट हंटर, है ना। तो सॉलिटरी अर्थात एकाकी, अकेले रहना, लिविंग अलोन। द ओल्ड वाइज आउल लिव्ड अ सॉलिटरी लाइफ इन द होलो ट्री, बूढ़ा बुद्धिमान उल्लू खोखले पेड़ में एकाकी जीवन जीता था। औ एक आया था, उन्होंने आश्चर्य से देखा था धारीदार किसी जानवर को निकलते हुए घास में से। तो यहाँ पर इसका अर्थ होता है विस्मय, आश्चर्य और भय की जो सरप्राइज एंड फियर, फीलिंग ऑफ सरप्राइज एंड फियर, आश्चर्य और भय की भावना। ठीक है, द चिल्ड्रन स्टूड इन आ ऑफ द टॉल मजेस्टिक वाटरफॉल, बच्चे ऊंचे रास्सी झरने को देखकर विस्मय से
खड़े थे। चेरिश सेलिब्रेट करना, संजोना। अ डीप एप्रिसिएशन अर्थात गहरी सराहना। आई विल ऑलवेज चेरिश द मेमोरीज ऑफ माई ग्रैंड मदर। मैं हमेशा अपनी दादी की यादों को संजो कर रखूँगा या रखूँगी। ठीक है, तो ये थे न्यू वर्ड्स इस चैप्टर में आए हुए। अब देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स, लेट अस डू इट। फर्स्ट क्वेश्चन है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जिसमें 4 में से एक करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो क्वेश्चन है फर्स्ट, व्हाट डज सॉलिटरी मीन इन दिस स्टोरी। बहुत बार हमने देख लिया सॉलिटरी का मीन, अब तक तो आपको याद हो गया होगा, जिसका अर्थ होता है लिविंग अलोन, अकेला रहना। वाई शुड नॉट विजिटर यूज फ्लैश फोटोग्राफी। फ्लैश फोटोग्राफी को यूज क्यों नहीं करना चाहिए विजिटर्स को सेंचुरीज में। इट स्केयर्स एनिमल, ये डरा सकता है जानवरों को। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विच वर्ड मीन टू ईट ग्रास। घास खाना का क्या मीन होता है, ग्रेस, ग्रेस, ठीक है, चढ़ना। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन इज स्टेट वेदर। वेदर अर्थात इफ, यदि। तो फॉलोइंग सेंटेंस आर ट्रू और फॉल्स, की सेंटेंस जो है वो ट्रू है तो आपको ट्रू बताना है यानी सही है, और फॉल्स है तो गलत बताना है यानी फॉल्स बताना है, गलत है तो। द पैराडाइज फ्लाई कैचर हैज शॉर्ट टेल फेदर। नो, शॉर्ट टेल फेदर नहीं था, लंबा पूंछ था उसका, तो लंबी पंख वाली पूंछ थी, तो यहाँ पर हो जाएगा फॉल्स। मॉनिटर लिजार्ड आर डेंजरस टू ह्यूमंस। नो, शाय होते हैं ये और ह्यूमन से डरते हैं, ह्यूमन से दूर रहना पसंद करते हैं, तो ये डेंजरस टू ह्यूमन ये गलत हो जाएगा, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स। द स्पॉटेड डियर इज कॉल्ड चीतल इन हिंदी। चीतल बोला जाता है स्पॉटेड डियर को हिंदी में, तो ये सही है, स्पॉटेड डियर यहाँ पर हो जाएगा स्पॉटेड डियर। टाइगर आर कैसे थे हंटर। टाइगर आर एक्सीलेंट हंटर, काफ़ी अच्छे शिकारी होते हैं टाइगर, तो यहाँ पर इस तरह से हम फिल कर देंगे। तो इनका सभी का देखिए हिंदी अर्थ तो हमने साथ के साथ देखा ही है, आप लिखित में भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू अवॉइड ब्राइट कलर्स इन अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वन्यजीव अभ्यारण्य में चमकीले कपड़े पहनने से बचना क्यों महत्वपूर्ण होता है। हाउ डज रेस्पेक्टिंग द हैबिटेट्स हेल्प वाइल्ड लाइफ। आवासों का सम्मान करने से वन्य जीवों को किस तरह की मदद मिलती है। व्हाट हैबिटेट, जगह जो निवास स्थान होती है वन्य जीवों की रहने की, ठीक है, उससे बोला जाता है। व्हाट वुड हैपन इफ एवरीवन लिटर इन द जंगल। यदि सभी लोग जंगल में कूड़ा कचरा फैला दे तो क्या होगा। लिटर अर्थात कूड़ा फेंकना, कूड़ा फैलाना। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इट इम्पॉर्टेंट टू अबाउट ब्राइट कलर इन अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ब्राइट कलर अवॉइड क्यों करने चाहिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जब जाते हैं तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अवॉइड वेयरिंग ब्राइट कलर क्लॉथ्स इन अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिकॉज दे माइट स्केयर द एनिमल्स एज मैंशन इन द डूज एंड डोंट्स सेक्शन ऑफ द रूल ऑफ सफारी। ठीक है, मैंशन किया गया है, स्केयर कर देता है एनिमल को। हाउ डज रेस्पेक्टिंग द हैबिटेट्स हेल्प वाइल्ड लाइफ। रेस्पेक्ट करना हैबिटेट्स को, उनके निवास स्थान को कैसे मदद करेगा वन्य जीवों की। तो रेस्पेक्टिंग द हैबिटेट्स हेल्प वाइल्ड लाइफ बाय इंश्योरिंग दे हैव अ सेफ undisturbed environment to live in, which includes not littering, not feeding or touching animals, and maintaining a low noise level, all of which are part of respecting their habitat and ensuring their well-being. What would happen if everyone littered in the jungle? अगर प्रत्येक जन जो है वो अगर कूड़ा कचरा फैलाए जंगल में तो क्या होगा। इफ़ एवरीवन लिटर इन द जंगल इफ इट वुड हार्म द वाइल्ड लाइफ। वो वाइल्ड लाइफ के लिए, वन्य जीवों के लिए खतरनाक हो सकता है, हार्मफुल रह सकता है। दे आर हैबिटेड बाय पॉल्यूटिंग द एनवायरनमेंट। उनका जो एनवायरनमेंट है, वातावरण है, वो प्रदूषित हो सकता है। पोटेंशियली कॉजिंग एनिमल्स टू ingest हार्मफुल मटेरियल्स एंड डिस्टर्बिंग द नेचुरल इकोसिस्टम विच गोज अगेंस्ट द रूल ऑफ रेस्पेक्टिंग द वाइल्ड लाइफ एंड देयर हैबिटेट, जो कि अगेंस्ट है रूल की वाइल्ड लाइफ और उनकी हैबिटेट को नुकसान पहुंचाने की। ठीक है, नेक्स्ट है कविता इज मेकिंग अ प्रोजेक्ट ऑन द एनिमल्स शी सॉ एट द पार्क। कविता जो है एक प्रोजेक्ट बना रही है एनिमल्स के बारे में जो उसने देखे उस पार्क में, तो उसकी हेल्प करिए, हेल्प हर इन द प्रोजेक्ट में हेल्प करिए। जैसे स्पॉटेड डियर के बारे में उसने क्या क्या जाना, तो देखिए इट इज़ कॉमन एट रणथंभौर नेशनल पार्क। रणथंभौर नेशनल पार्क में ये कॉमन है, दिखने के सबसे ज़्यादा दिखते हैं स्पॉटेड डियर वहाँ पर। इट हैज़ वाइट स्पॉट ऑन हिज बॉडी, उसकी जो बॉडी पर वाइट स्पॉट्स होते हैं, सफ़ेद धब्बे होते हैं। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज चीतल, तो हम लिखेंगे यहाँ पर उसे चीतल भी कहा जाता है हिंदी में। इट इज़ अ हर वाइवोर एंड प्राइमरली ग्रेज ऑन द ग्रास एंड लीव्स। वो प्राइमरी लेवल पर जो घास है वो चरते हैं और
प्राइमरली ग्रेज ऑन ग्रास एंड लीव्स वहाँ पर रहते हैं, ठीक है। इसी तरह से पैराडाइज फ्लाई कैचर देखा था उसने, तो इसके बारे में लिखेंगे कि नोन फॉर इट्स लॉन्ग टेल स्ट्रीमर्स स्पेशली इन मेल्स। लॉन्ग टेल के लिए जाने जाते हैं ये। फाउंड इन फॉरेस्ट एंड वेल वुडेड एरियाज, जो वुडेड एरियाज होते हैं, लकड़ी से जो घने क्षेत्र होते हैं वहाँ पर, और फॉरेस्ट में ये मिलते हैं। इट प्राइमरली फीड ऑन इंसेक्ट कॉट इन फ्लाइट, तो जो इंसेक्ट होते हैं उड़ते हुए उन्हें फीड करते हैं ये। मेल्स कैन हैव आइदर रूफोस और वाइट प्लमेज, ठीक है। तो मेल्स में हो सकता है जो रिफोज होता है, वाइट प्लमीज होते हैं, वो हो सकता है कलर, ठीक है। मॉनिटर लिजार्ड के बारे में बात करेंगे तो देखिए, दे आर लार्ज लिजार्ड नोन फॉर देयर प्रीडेटरी नेचर, प्रीडेटरी नेचर के लिए जाने जाते हैं, और लार्ज होते हैं, जैसे छिपकली होती है उसी का एक बड़ा रूप समझ लीजिए, मॉनिटर लिजार्ड बोला जाता है उसे। तो फाइंड इन वेरियस हैबिटेट इन इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, डेजर्ट और वेटलैंड्स, जो गीले क्षेत्र होते हैं, डेजर्ट्स होते हैं, और जो फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर ये उनका निवास स्थान होता है। दे आर कार्निवोरस, कार्निवोरस होते हैं वो ईटिंग इंसेक्ट, इंसेक्ट खाते हैं, एग्स खाते हैं, स्मॉल मैमल्स भी खाते हैं, और बर्ड्स को खाते हैं, ठीक है। दे आर एक्सीलेंट स्विमर्स एंड क्लाइंबर्स, वो चढ़ाई भी कर सकते हैं और तैर भी सकते हैं, ठीक है। और अगला बात करेंगे टाइगर, जो उसने देखा था, तो इट इज़ लार्जेस्ट लिविंग कैट स्पीशीज, ठीक है। कैट से जो कैट स्पीसीज होती है उसमें लार्जेस्ट एनिमल होता है ये। इट इज़ नोन फॉर इट्स डिस्टिंक्टिव डार्क वर्टिकल स्ट्रिप और रेडिश ऑरेंज फर, और रेडिश ऑरेंज फर और स्ट्रिप्स के कारण ये जाने जाते हैं। इट इज़ अ टॉप प्रीडेटर एंड कार्निवोर हंटिंग लार्ज प्रे लाइक डियर, वाइल्ड बोर और डियर की शिकार के लिए काफ़ी अच्छे शिकारी हैं, ठीक है। इट इज़ एन इंडेंजर्ड स्पीसीज प्राइमरली फाउंड इन वेरियस पार्ट ऑफ एशिया, इंडेंजर्ड स्पीसीज में आता है, यानी अब ये जो इनका जो रहने का स्थान है वो घटता जा रहा है, जिसके कारण जो इनकी संख्याएं हैं वो भी घटती जा रही हैं, तो ये डेंजर्स में आ रहे हैं, ठीक है। स्पीसीज जो ख़त्म होती जा रही है ना, उसमें आ रहे हैं ये, ठीक है। तो ये एशिया में काफ़ी जगह पर यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में इस तरह से लिखना था, लुप्त प्राय प्रजाति जिसे कहा जा सकता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा अभी काफ़ी कम होते जा रहे हैं टाइगर्स, इंडेंजर स्पीसीज में आते हैं ये। तो इस तरह से यहाँ पर आपको लिखना था, इसके प्रोजेक्ट में मदद करनी थी। हिंदी में भी आप देख सकते हैं, जो कि मैंने साथ के साथ आपको बताया ही है, ठीक है। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 6, दीपक स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग इज एनुअल फंक्शन, दीपक का स्कूल जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है एनुअल फंक्शन को। ही प्लान्स टू मेक अ पोस्टर ऑफ डूज और डोंट्स फॉर ऑल द स्टूडेंट, तो वो प्लान करे एक पोस्टर बनाए कि क्या करना है स्टूडेंट को और क्या नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पर हम इसे पूरा करेंगे। तो डूज में है, सबसे पहले एग्जाम्पल दिया गया है, लिसन टू द इंस्ट्रक्शन बाय योर टीचर, जो आपके शिक्षक आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, सूचनाएं दे रहे हैं, उसे सुनना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट आगे बढ़ाएंगे, तो इसमें लिखेंगे कि पार्टिसिपेट एंथुसियसली इन द इवेंट्स, आपको पार्टिसिपेट करना है प्रत्येक इवेंट में। बी रेस्पेक्टफुल टू ऑल परफॉर्मर्स एंड गेस्ट, जो परफॉर्मर्स हैं जो उसमें प्रस्तुति कर रहे हैं अपनी, उनकी रेस्पेक्ट करें। गेस्ट की, जो आपके आने वाले मेहमान हैं, उनकी रेस्पेक्ट करें। कीप द स्कूल प्रीमाइसेस क्लीन, जो स्कूल है वो उसे क्लीन रखें। डोंट्स में आ जाएगा, डोंट लीव द स्कूल विदाउट परमिशन, आपको विदाउट परमिशन, बिना सूचना के स्कूल नहीं छोड़ना है। डोंट मेक लाउड नॉइसेस और डिस्टर्ब अदर ड्यूरिंग परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस के दौरान लाउड नॉइसेस, तेज आवाज़, तेज शोर नहीं करना है। डोंट डैमेज स्कूल प्रॉपर्टी और डेकोरेशन और जो स्कूल प्रॉपर्टी है उसे डैमेज नहीं करना है। डोंट ब्रिंग आउटसाइड फूड और ड्रिंक्स विदाउट परमिशन, आउटसाइड बाहर का जो खाना है और जो ड्रिंक्स होती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स, वो बिना परमिशन के नहीं पीनी है। तो इस तरह से यहाँ पर डूज और डोंट्स लिखना था एनुअल फंक्शन में, जो बच्चों को करना है, जो नहीं करना है, ठीक है। तो आपको इसे कंप्लीट करना था। अगला क्वेश्चन है, कविता, दीपक एंड नव्या एम टू एक्सप्लोर अदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन राजस्थान। कविता, दीपक और नव्या अब जो है वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं और भी जो सेंचुरीज हैं, जो और भी अभ्यारण्य हैं हमारे राजस्थान में, उन्हें। सजेस्ट सम प्लेसेस फॉर देम, राइट मोर अबाउट दीज प्लेसेस इन योर नोटबुक, उन्हें सजेस्ट करें कि वो कौन से अभ्यारण्य देख सकते हैं, और उनके बारे में आप यहाँ पर थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता सकते हैं अपनी नोटबुक में। तो देखिए यहाँ पर जो हमने डूज और डोंट देखा था वार्षिक एनुअल फंक्शन का, उसका हिंदी अर्थ आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको बताना है कविता, दीपक, नव्या राजस्थान के और कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य देख सकते हैं, उनके स्थान सुझाने हैं और उनके बारे में लिखना है। तो देखिए यहाँ पर, हियर आर सम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन राजस्थान दैट
कविता दीपक एंड नव्या कैन एक्सप्लोर। यहाँ पर कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम दिए जा रहे हैं जो कि देख सकते हैं कविता दीपक और नव्या। रणथंभौर नेशनल पार्क जो कि उन्होंने विजिट किया ही है, फेमस फॉर इट्स टाइगर पॉपुलेशन, इट्स ऑल्सो हाउसेज लिव लियोपार्ड, स्लोथ, बियर्स, डियर्स, वेरिड बर्ड स्पीसीज। नेक्स्ट वो देख सकते हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व, अनदर प्रोमिनेंट टाइगर रिजर्व, ये भी टाइगर रिजर्व के लिए जाना जाता है, सरिस्का टाइगर रिजर्व, नोन फॉर इट्स डाइवर्स वाइल्ड लाइफ इंक्लूडिंग टाइगर, लियोपार्ड्स, वाइल्ड बोर्स एंड वेरियस बर्ड स्पीसीज। ठीक है, तो सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है वो रणथंभौर से ही रिलेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट वो देख सकते हैं केवलादेव घना नेशनल पार्क, भरतपुर बर्ड सेंचुरी जिसे बोला जाता है, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी बोला जाता है। तो रिनाउंड बर्ड सेंचुरी, इट इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये शामिल किया गया है। अ मेजर विंटरिंग ग्राउंड फॉर मिग्रेटरी बर्ड्स के लिए जाना जाता है, जो बाहर से आते हैं और यहाँ पर कुछ दिन यहाँ पर निवास करते हैं। इसी तरह से वो विजिट कर सकते हैं कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, होम टू अ वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इंक्लूड लियोपार्ड, स्लॉथ, बियर्स, वॉल्स। अगर वॉल्स देखने हो तो आप कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जा सकते हो, वेरियस बर्ड स्पीसीज हैं वहाँ पर। सेट एडमिस्ट अरावली हिल्स के आसपास का क्षेत्र है ये पूरा, तो इसमें आप विजिट कर सकते हो। इसी तरह से डेजर्ट नेशनल पार्क है, जहाँ जो लोकेटेड इन द थार डेजर्ट, जो हमारा थार का मरुस्थल है वहाँ पर लोकेटेड है, जहाँ पर आप देख सकते हो दिस सेंचुरी प्रोटेक्ट डेजर्ट इकोसिस्टम एंड इट्स नोन फॉर स्पीसीज लाइक अ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए जाना जाता है, चिंकारा के लिए जाना जाता है, और डेजर्ट फॉक्स के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर ये आप सजेस्ट कर सकते हो दीपक नव्या को कि वो ये चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये डन होता है इनका जो प्रोजेक्ट, जो इनको एक्सप्लोर करना चाहिए कविता दीपक नव्या को राजस्थान में, और जो हमारे राजस्थान के फेमस कुछ उद्यान है, राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य है उन्हें। ठीक है, लास्ट में बात करेंगे इस चैप्टर के धवल मयूरी लर्न लैंग्वेज, जो हर चैप्टर में हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। तो यहाँ पर क्या सिखा रहे हैं, चलिए देखते हैं। लेट्स गो ऑन अ सफारी, यहाँ पर बोला गया है लेट्स गो, चले चलते हैं सफारी करने। सम सेंटेंस लाइक दिस इंडिकेट दैट इट इज़ अ रिक्वेस्ट, कि रिक्वेस्ट की जा रही है। कुछ सेंटेंसेस में कुछ वर्ड्स होते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि रिक्वेस्ट की जा रही है सेंटेंस में। अ सजेशन और कमांड, ठीक है, या तो सजेशन कहा जा रहा है उसे, सजेशन देना कह सकते हैं, या फिर कमांड देना। कैन यू थिंक ऑफ स्टेटमेंट मेड बाय योर पेरेंट्स, टीचर और फ्रेंड्स दैट आर सिमिलर टू दिस, क्या तुम सोच सकते हो ऐसे स्टेटमेंट जो तुम्हारे पेरेंट्स के द्वारा कहे जाते हैं, या टीचर के द्वारा, या फ्रेंड्स के द्वारा। तो सम एग्जाम्पल आर गिवन फॉर यू, कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं और आपको कुछ लिखने हैं। जैसे कीप नॉइस लेवल लो सो वी डोंट डिस्टर्ब द एनिमल्स, कृपया जो नॉइस लेवल है वो कम रखें ताकि डिस्टर्ब ना हो एनिमल। कुड यू प्लीज़ पास मी द सॉल्ट, क्या तुम पास कर सकते हो नमक को। तो इसी तरह से हम लिखेंगे प्लीज़ फिनिश योर होमवर्क बिफोर वॉचिंग टीवी, तो कृपया करके होमवर्क को फिनिश कर दो टीवी देखने से पहले। लेट्स रीड अ स्टोरी, चलिए रीड करते हैं स्टोरी को टुगेदर बिफोर बेड टाइम यानी सोने से पहले चलो रीड करते हैं, पढ़ते हैं स्टोरी को साथ में। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ इंडिकेशन होता है, जैसे लेट्स है, प्लीज़ है, कुड यू प्लीज़ है। तो ये इंडिकेशन होता है किसी चीज़ को सजेशन करने का या कमांड करने का। तो यहाँ पर जो चीज़ें बताई गई हैं धवल मयूर के थ्रू, वो ये है कि ऐसे कई सारे शब्द होते हैं जो सुझाव या आदेश देते हैं, जैसे लेट्स है, प्लीज़ है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आपको सेंटेंस लिखने थे इन वर्ड से रिलेटेड। ठीक है, तो होप सो आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। सभी क्वेश्चन आंसर्स हमने हिंदी इंग्लिश दोनों में देखे हैं, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं किया है, चाहे वो आपको खुद से करना का हो या फिर मुझे कराना हो। मैंने सभी क्वेश्चन आंसर्स आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बताए हैं। आपको पूरे यूट्यूब पर ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा जिसमें आपको सभी क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे इस वीडियो से पहले। होप सो आपको वीडियो काफ़ी समझ आया होगा, काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और भी नए नए वीडियोस बनाते रहने की आपकी सभी सब्जेक्ट से रिलेट। तो ये था लेसन नंबर 6 अ विजिट टू अ सेंचुरी। इसी तरह हम लेसन नंबर 7 देखेंगे, और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हम काफ़ी सारे चैप्टर देख चुके हैं और देख रहे हैं। तो इसके लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूँ तो तुरंत से आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।